प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपको देखकर खुशी हुई। आशा है आपने अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का प्रण ले लिया होगा और बाधाओं को पार करने के तरीकों को भी पहचान लिया होगा। संभव है कि बाधाओं को पार करने के लिए आपने पूरा प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आपको जोड़े बनाकर बैठना है। आप में से एक व्यक्ति को अपनी हथेली में एक सिक्का, रबर या शार्पनर रखकर मुट्ठी बंद करनी है। दूसरे व्यक्ति को आपके हाथ से वो चीज लेनी है। ठीक है? क्या आप दूसरे व्यक्ति के हाथ से वो चीज ले पाए? आप में से कुछ लोग वो चीज ले पाए और कुछ लोग नहीं ले पाए, है ना? क्यों नहीं? आप बड़ी सरलता से उस व्यक्ति को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कह सकते थे और उसके हाथ से वो चीज ले सकते थे। खेल का नियम यह था कि आपको वो चीज लेनी है। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको वो चीज बलपूर्वक लेनी है। नियम में हमने ये भी नहीं कहा था कि आप वो चीज मांग नहीं सकते। ये कितना आसान था, है ना? कभी कभी हम कुछ काल्पनिक बाधाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तव में कोई बाधा होती ही नहीं। हम जिन बाधाओं को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं, वहां हम लड़खड़ा जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने शरीर, कद, रंग इत्यादि को बाधा मानते हैं और इस वजह से खुद को हीन समझते हैं। इससे हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह हम ये गलत धारणा बना लेते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारा विरोध करेंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ उनसे बात नहीं कर पाते। इस वजह से हम खुद को अयोग्य समझते हैं। अब इस चित्र को देखिए। पत्ते पर किसी कीड़े के अंडे दिखाए गए हैं। अंडे से इल्ली निकलती है। कुछ दिनों में वो इल्ली अपने चारों तरफ एक कोवा या कवच बना लेती है। जब वो कोवे को तोड़कर बाहर निकलती है, तब वो एक पंखों वाला कीड़ा बन चुकी होती है। इसी तरह हमें अपनी बाधाओं को ज्ञान, निश्चय और प्रयास से पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पिछले सत्र में हमने आंतरिक बाधाओं के बारे में जाना था। अब हम बाहरी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जीवन में कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी छोटी जगह पर पैदा हुआ व्यक्ति उस बात को बाधा मान सकता है। उस व्यक्ति के लिए
अपने जन्म स्थान को बदलना नामुमकिन है ना? ये बाधा आपके नियंत्रण के बाहर है। ये बाधाएं हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से होती हैं। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर बाधाओं की सूची दिखाई जाएगी। क्या आप इस सूची से बाहरी बाधाओं को पहचान सकते हैं? जीवन की कुछ बाधाएं: आलस, हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन में कमी, आर्थिक परेशानियां, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, भाषा, दूसरों की ईर्ष्या, योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत, पराजय। बहुत बढ़िया। आइए सही जवाब देखते हैं। बाहरी बाधाएं: हमारा विरोध करने वाले हमारे आसपास के लोग, मार्गदर्शन की कमी, दूसरों की ईर्ष्या, पराजय, आर्थिक परेशानियां। अब हम सीखेंगे कि इन बाधाओं को एक एक करके पार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे आसपास के लोगों के बारे में बात करते हैं। इंदु का भाई उसकी सब बातों का विरोध करता रहता है। अगर वो चित्र बनाती है तो वो कहता है आजकल डिजिटल फोटो का ज़माना है, चित्र बनाना बेकार काम है। अगर वो फोटोग्राफी सीखना चाहती है तो वो कहता है ये एक महंगा शौक है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय द्वारा दिखा सकते हैं? धन्यवाद। जब हमारे आसपास के लोग हमारे काम का उद्देश्य नहीं समझते तो उनके विचार, राय और कार्य हमारे लिए बाधा बन जाते हैं। ये संभव है कि जब हम उन्हें अपने विचारों और कार्यों का उद्देश्य समझाएं तो उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाएं हट जाएंगी या फिर कम चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। अगर इंदु के भाई को अच्छी तरह नहीं मालूम है कि वो क्या और क्यों सीखना चाहती है तो उसे धैर्यपूर्वक अपनी बातें समझानी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर स्वभाव के कारण लोग दोष ढूंढें, निंदा बदनामी करें, षड्यंत्र करें, हतोत्साहित करें, हंसी उड़ाएं, तो शुरुआत में हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहें तो हमें उनसे सीधी बात करते हुए ये कहना चाहिए कि उनका ये व्यवहार अनुचित है। पर हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना आत्मविश्वास न गंवा दें। इन बाधाओं को पार करने का यही तरीका है। बाधाएं: दोष ढूंढना, दूसरे के काम बिगाड़ना, पीठ के पीछे बातें करना, निंदा बदनामी करना, षड्यंत्र करना, हतोत्साहित करना, हंसी उड़ाना। पार करने का तरीका: तानों पर ध्यान न देना, दृढ़ता के साथ विरोध करना। आपके आसपास के लोग आपके लिए कौन सी बाधाएं पैदा करते हैं? आप उन बाधाओं को पार करने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताएंगे? अपने मन की बात बताने के लिए धन्यवाद। अब हम मार्गदर्शन की कमी के बारे में बात करेंगे। गीता को कोई अंदाजा नहीं है
कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसे कौन सा विषय लेना चाहिए। उसके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। इस परिस्थिति को बदलने के लिए गीता को क्या करना चाहिए? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है, या फिर आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए? 1. पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 2. वही करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान है। 3. आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। गीता को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके परिवार में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। उसे आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए। इस जानकारी से उसे मार्गदर्शन मिलेगा। उसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। उसे किताबों, अंतर्जाल और अन्य कई स्रोत से जानकारी मिल सकती है। वो मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार कर सकती है। हमें मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। एक और क्रियाकलाप। जब गीता ने अपनी शिक्षिका से विषय चुनने के बारे में बात की, उसकी शिक्षिका ने उसे विषयों और व्यवसाय से जुड़े विकल्पों के बारे में बताया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? धन्यवाद। अब हम दूसरों की ईर्ष्या के बारे में बात करेंगे। मुकेश एक अच्छा छात्र है और आमतौर पर कक्षा के सबसे होशियार विद्यार्थियों में उसे गिना जाता है। उसके दोस्त माधव को उससे ईर्ष्या होती है और वो उसे ताने मारता रहता है। मुकेश इस बात से बहुत परेशान रहता है। इस वजह से मुकेश की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा है। अगर आप मुकेश के अच्छे दोस्त होते तो आप उसे क्या कहते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। दूसरों की ईर्ष्या के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे उचित यह होगा कि आप उन बातों पर ध्यान न दें। हमें दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या किसी को आपसे कभी ईर्ष्या हुई है? आपने उस परिस्थिति का सामना कैसे किया? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने मन की बात करने के लिए धन्यवाद। आइए, अब सत्र के सार संक्षेप का समय है। हमारे वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वजह से आने वाली बाधाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं और वे बाहरी बाधाएं होती हैं। हमारे आसपास के लोगों के काम, उनके विचार, उनकी ईर्ष्या, मार्गदर्शन की कमी, पराजय और आर्थिक परेशानियां कुछ बाहरी बाधाएं हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से हम उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को किताबों से, बड़ों से बात करके
और अंतर्जाल की मदद से पार करना चाहिए। दूसरों की ईर्ष्या वाली बाधा को पार करने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आप एक पुरातत्वविद बनना चाहते हैं, पर आपको कोई जानकारी नहीं है कि इसके लिए कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस बारे में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके घर, स्कूल और आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं पुरातत्वविद बनने का ख्याल छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। 2. मैं भारतीय पुरातत्व सर्वे के सबसे नज़दीकी केंद्र से संपर्क करूंगी या करूंगा और उनके मानव संसाधन विभाग से सलाह लूंगी या सलाह लूंगा। 3. मैं सबसे नज़दीकी साइबर कैफे में जाकर इसके बारे में आवश्यक जानकारी खोजने की कोशिश करूंगी या करूंगा। प्रश्न 2। जयंत को आपकी तरक्की से ईर्ष्या है और वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता रहता है। शुरुआत में आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, बाद में आप उससे मिलकर उसे अपनी चिंता के बारे में बताते हैं, पर जयंत झूठी अफवाहें फैलाना बंद नहीं करता। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं उससे झगड़ा करूंगा या झगड़ा करूंगी। 2. बदला लेने के लिए मैं भी उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा। 3. मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी और अपने काम में मन लगाऊंगा या मन लगाऊंगी। क्या आप अगली बार आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या अब हम गृह कार्य के जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। आप एक पुरातत्वविद बनना चाहते हैं, पर आपको कोई जानकारी नहीं है कि इसके लिए कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस बारे में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके घर, स्कूल और आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि मैं पुरातत्वविद बनने का ख्याल छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी अनुचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप मार्गदर्शन की कमी वाली बाधा को पार करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, जबकि ये दोनों जवाब कि मैं भारतीय पुरातत्व सर्वे के सबसे नज़दीकी केंद्र से संपर्क करूंगी या करूंगा और उनके मानव संसाधन विभाग से सलाह लूंगी या लूंगा, और ये जवाब कि मैं सबसे नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर इसके बारे में आवश्यक जानकारी खोजने की कोशिश करूंगी या करूंगा उचित है। इनमें बाधा को पार करने के लिए कोई हल ढूंढने की कोशिश की गई है,
जानकारी इकट्ठा करके आप इस बाधा को पार करने का प्रयास करना चाहते हैं, जो कि उचित है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। जयंत को आपकी तरक्की से ईर्ष्या है और वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता रहता है। शुरुआत में आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, बाद में आप उससे मिलकर उसे अपनी चिंता के बारे में बताते हैं, पर जयंत झूठी अफवाहें फैलाना बंद नहीं करता। आप क्या करेंगे? यह जवाब कि मैं उससे झगड़ा करूंगा या करूंगी, और ये जवाब कि बदला लेने के लिए मैं भी उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि बाधा को पार करने के लिए आप समझदारी से काम नहीं ले रहे, बल्कि बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। जबकि ये जवाब कि मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी या नहीं दूंगा और अपने काम में मन लगाऊंगी या लगाऊंगा, उचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप दूसरों की ईर्ष्या को पूरे आत्मविश्वास, समझदारी और गंभीर प्रयास से दूर करना चाहते हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन विद्यार्थियों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।